बहुत साल पहले की बात है। भानुगढ़ नाम का एक शहर था। इस शहर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में मोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन की सरकारी नौकरी थी। इस नौकरी से वह बहुत खुश था। उसके पास बहुत पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके परिवार में खुशी और सुख शांति थी। मोहन हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता था, घर में शांति बनाए रखता था। आज तक उसने अपनी पत्नी से कभी लड़ाई भी नहीं की थी। इसी तरह से इनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। इसकी पत्नी का नाम ऋतु था। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी और घर संभालने का काम करती थी। वह भी अपनी नौकरी से बहुत खुश थी और सब परिवार को मिलाकर रखती थी। रोहित और राहुल उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे बहुत शरारती और जिद्दी बच्चे थे। रोहित खेलकूद में बहुत अच्छा था, लेकिन वह कभी भी पढ़ाई नहीं करता था। जबकि राहुल पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन खेलकूद में थोड़ा कमजोर था। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों आपस में कभी भी लड़ते नहीं थे। रोहित और राहुल धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रोहित को एक बहुत बुरी आदत लग गई। वह स्कूल के बच्चों की चीजों को चुराने लगा। वह सारी चीजों को छुपा कर रखता था। घर में इस चीज का किसी को भी नहीं पता चला। वैसे ही राहुल में भी एक बुरी आदत थी। वह स्कूल के बच्चों का खाना खा जाता था, जिससे स्कूल के बच्चे भूखे रह जाते थे। राहुल और रोहित की यह सारी हरकतें धीरे धीरे ऐसे ही चलती रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद स्कूल के बच्चों के माता-पिता ने स्कूल में चोरी होने की और खाना खा जाने की शिकायत की। स्कूल के सभी टीचर यह खोजने में लगे थे कि चोरी कौन कर रहा है। इसके लिए स्कूल के सभी टीचरों ने एक प्लान बनाया और उसी प्लान पर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका प्लान काम कर गया और दोनों ही बदमाशी करते पकड़े गए। स्कूल के प्रिंसिपल ने इनके माता-पिता को बुलाया और शिकायत की। तभी इनके माता-पिता बोलते हैं, हमें तो इस बात का पता ही नहीं है। वे बोलते हैं, आगे से दोनों में से कोई बदमाशी नहीं करेगा और किसी का सामान भी चोरी नहीं होगा। इतना कहने के बाद ही स्कूल के प्रिंसिपल ने दोनों बच्चों का स्कूल से नाम नहीं निकाला। प्रिंसिपल को दोनों बच्चों के माता-पिता पर पूरा भरोसा था। प्रिंसिपल को भरोसा था कि इनके माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर इनकी गंदी हरकतों को सुधार देंगे। इतना होने के बाद दोनों पति पत्नी अपने घर आ गए और बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद घर आ गए। बच्चों ने घर आकर खाना खाया और खेलने चले गए। अब दोनों पति पत्नी यह सोच रहे थे कि इनकी यह गंदी हरकतों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इनको सबक सिखाया जाए जिससे इनको बुरा भी ना लगे और इनकी गंदी हरकतें भी बंद हो जाएं। इनको सबक सिखाने के लिए इन लोगों ने सोचा, चलो हम अपने दोस्त के घर चलते हैं, उससे बात करते हैं, कोई ना कोई उपाय निकालते हैं जिससे हम इनकी गंदी हरकतों को सुधार सकते हैं। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद दोनों पति पत्नी अपने दोस्त के घर जाते हैं। इनके दोस्त का नाम राजा था। वह अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। राजा एक प्राइवेट नौकरी करता था, जबकि उसकी पत्नी घर में बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। उसकी बेटी उनके ही बच्चों के स्कूल में पढ़ती थी। दोनों अपने दोस्त को बच्चों की सारी हरकतें बताते हैं। फिर उसके दोस्त ने एक उपाय बताया। उन्होंने बोला कि यह जो हरकतें करते हैं, हम भी वही हरकतें उनके साथ करेंगे और इन बच्चों को एहसास दिलाएंगे। दोनों पति पत्नी अपने दोस्त की बात को मान लेते हैं, ऐसा ही करने के लिए बोलते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अपने घर पर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद रोहित का जन्मदिन आता है। उसके जन्मदिन पर दोनों बच्चों को नए कपड़े और ढेर सारे गिफ्ट भी मिलते हैं।
बहुत सारी खाने की चीजें भी मिलती हैं। यह सब देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर के बाद सारे दोस्त आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर जन्मदिन मनाते हैं। तभी मोहन का दोस्त चुपके से सारे गिफ्ट और खाने की चीजें छुपा देता है। उसके बाद फिर से वह उन बच्चों के पास आकर उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद सारे बच्चे खाना खाकर चले जाते हैं। अब केवल मोहन का दोस्त और उसकी पत्नी ही बचते हैं। इतने में रोहित बोलता है, मेरे सारे गिफ्ट चोरी हो गए, पता नहीं किसने चुरा लिया, और बहुत तेज रोने लगा। तभी राहुल भी बोलता है, मेरी खाने की चीजें सब चोरी हो गई है। वह बहुत उदास हो गया और सोचने लगा कि मेरी खाने की चीजें कहाँ चली गई। इतने में मोहन का दोस्त आता है। रोहित और राहुल को समझाता है, जिस तरह आज तुम्हारा सामान चोरी हो गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, उसी तरह से जब तुम दूसरे का सामान चोरी करते हो तो उनको भी कितना दुख होता होगा। रोहित और राहुल को यह बात समझ आ गई। उन्होंने बोला, आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करेंगे, किसी का खाना चुराकर नहीं खाएंगे। इतना सुनकर इनके माता पिता बहुत खुश हो गए। इन्होंने अपने दोस्त को धन्यवाद बोला, तुमने तो सारी मुसीबतों को हल कर दिया। बच्चों को बुरा भी नहीं लगा और इनको सीख भी मिल गई। फिर राहुल का दोस्त बच्चों को उनका गिफ्ट और खाने की चीजें लाकर दे देता है। बच्चे अपना खाना और गिफ्ट पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से दोनों बच्चे सुधर जाते हैं और जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं करते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल भी इन बच्चों को सुधरा हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह इनके माता पिता को धन्यवाद बोलता है। जब ये बात ऋतु के माता पिता को पता चलती है तो वे भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें अपने बच्चों को गलत करने से सुधारना है तो उनको डांटना या मारना नहीं चाहिए। बच्चे डांटने या मारने से कभी नहीं सुधरेंगे, वे और बिगड़ जाएंगे। बच्चे हमेशा प्यार की भाषा समझते हैं, इसलिए यदि हम बच्चों को प्यार से समझाएंगे तो वह सारी चीजें अच्छे से समझते हैं, गलत कामों को छोड़ देते हैं। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, कैसे बच्चों ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और उनको बुरा भी नहीं लगा। इसी तरीके से हमें अपने बच्चों को कभी भी मारना या डांटना नहीं चाहिए। यदि हमें उन्हें कोई सीख देनी है तो उनको प्यार से सिखाना चाहिए। बच्चे हमेशा प्यार से बताई हुई चीजें अच्छे से सीखते हैं और उनका पालन करते हैं।